हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे आज मेरे साथ बिहार में स्थित गर्म जल कुंड के बारे में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो फिर आइए मेरे साथ भी पढ़िए बिहार में स्थित गर्म जल कुंड के बारे में। तो हम लोग बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। जल कुंड के बारे में पढ़ते हैं। गर्म होने का कारण पृथ्वी की उस स्थान की भूपर्पट्टी का गर्म होना या आंतरिक भाग में ज्वालामुखी दशाएं होती है, इसी वजह से गर्म होता है। राजगीर में ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड है और गया में अग्नि कुंड है। मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, भीम कुंड, राम कुंड और ऋषि कुंड। तो 5 कुंड जो है मुंगेर में मिलेंगे हम लोग को। लक्ष्मण, सीता, भीम, राम और ऋषि। तो राम, लक्ष्मण, सीता, भीम और ऋषि 5 कुंड हो जाएगा जो मुंगेर में मिलेगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। पानी मैक्सिमम 62 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। और गया में हम लोग देख लेंगे गया 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 अग्निकुंड अग्निकुंड। और राजगीर में हम लोग देख लेंगे ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड, याद रखिएगा। और मुंगेर में 2 कुंड है, जन्म कुंड और श्रृंगार कुंड। ये दोनों कुंड मुंगेर में हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बिहार में स्थित जलप्रपात। नदी को पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में तीव्र ढलान के सहारे जब पानी नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। बिहार में जलप्रपात मुख्य रूप से बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र नवादा, रोहतास, कैमूर, गया के क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 47 मीटर है और 160 फीट लंबा है, और मतलब जिससे मुख्य धारा की ऊंचाई 24 मीटर है। ऊंचाई पर बहुत है ये। इस जलप्रपात का औसत ऊंचाई 27 मीटर है। सुखलदरी जलप्रपात यह बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है। यह कन्हर नदी पर बनने वाली जलप्रपात है। यह रोहतास में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात यह कांव तथा धोबा नदी पर बनने वाली जलप्रपात है जो रोहतास के ताराचंडी में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात यह जलप्रपात रोहतास जिला के छापापर स्थान पर स्थित है जहां दुर्गावती नदी के तीव्र ढलान के कारण इस जलप्रपात का निर्माण होता है। तेलहर कुंड जलप्रपात यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। मांझर कुंड जलप्रपात यह बिहार के सासाराम में स्थित है। कारकट जलप्रपात यह बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। तूतला भवानी जलप्रपात सासाराम, रोहतास में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख झील। कांवर झील यह बिहार के बेगूसराय जिले के संभाले गांव में स्थित है। इस झील को 1984 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा 16 वर्ग किलोमीटर में संरक्षित किया गया है। यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा होता है। कांवर झील में सर्दियों के समय साइबेरियन केन पक्षी आती है। यह बिहार का सबसे पहला रामसर सूची में शामिल होने वाला झील है जो कि एक आर्द्रभूमि भी है। यह भारत का 39वें स्थान का रामसर सूची में शामिल स्थान है। कुशेश्वर स्थान झील यह झील बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील को 1972 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। इस झील में सर्दियों के दौरान पेलिकन, डेलमेटियन तथा साइबेरियन केन जैसे प्रवासी पक्षी का घर है। इसका क्षेत्रफल शीतकाल में 20 वर्ग किलोमीटर तथा वर्षा काल में 100 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है। वर्षा ऋतु में कमला तथा करेह नदियों के जल एकत्रित होने के कारण इस झील का निर्माण होता है। कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता का दुर्लभ उदाहरण होने के साथ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह मछली पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। गोगा बिल झील यह बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित है। यह झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में है। गोगाबिल झीलों को घोगा चाप घोगा झील भी कहते हैं।
गोगाबिल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रत्येक साल कैस्पियन सागर और साइबेरिया क्षेत्र से यहाँ आती है। सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील यह बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। इस झील का आकार घोड़े के नाल का आकृति का है। जगतपुर झील। यह झील बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में और भुसारामन मुजफ्फरपुर में। अब हम लोग देखते हैं वन एवं वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में पर्णपाती वनों की बहुलता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वन तथा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन यह विशेषकर मध्य तथा दक्षिण बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है। जिस क्षेत्र का औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होता है वहाँ ये वन पाए जाते हैं ये आंवला, महुआ, शीशम, आम आदि वृक्ष होते हैं यहाँ पे। आर्द्र पर्णपाती वन जिस भौगोलिक क्षेत्र में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है वह आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ पे। ये सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के जंगलों में सर्वाधिक है। वृक्ष जामुन, आम, शीशम, सागवान पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण में उष्णकटिबंधीय वन। ये गया, नवादा, जमुई, बांका तथा मुंगेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इसमें साल, शीशम, महुआ तथा आम का पेड़ पाया जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। 1951 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस का पहला निवास स्थान है। इसका कुल वन क्षेत्र 335.6 वर्ग किलोमीटर है। इसका अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर आदि पाए जाते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। भीम बांध झील अभ्यारण्य मुंगेर जिला में स्थित है। यह बिहार के मुंगेर जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। इसका विस्तार 681.99 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कैमूर जिला में स्थित है जिसकी स्थापना 1969 में सोन नदी के तट पर किया गया है। इसका विस्तार 1784.73 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ भेड़िया, ब्लैक बक तथा चीतल एवं लंगूर आदि पाए जाते हैं। कांवर झील अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1989 में बेगूसराय में हुआ। इसका विस्तार 63 वर्ग किलोमीटर में है। यह साइबेरियन केन पक्षी का निवास स्थान है, इसलिए पर्यटकों का आकर्षण केंद्र होता है। इसे 39वें स्थान के रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध उद्यान कहाँ है। गया में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर और रोहतास में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। संजय गांधी उद्यान पटना में। अब हम लोग संजय गांधी उद्यान के बारे में देखते हैं। इसका स्थान जो है पटना है। इसे 1973 ईस्वी में एक चिड़ियाघर के रूप में एक आम जनता के लिए खोला गया था। यह पटना के बेली रोड में स्थित है। यह पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्थल है जहां प्रत्येक वर्ष लाखों लोग आते हैं। इसमें हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।